शर्मा जेपीएस पब्लिक स्कूल से। आज के इस वीडियो में हम कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस एक्सपोनेंट्स के कवर करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, अगर पावर की पावर हो तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 का स्क्वायर उसकी पावर क्यूब है तो 3 की पावर 6 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में 3 की पावर 4 है, और डिवाइड में तो मैं इसको डिवाइड में भी लिख सकता हूँ 3 की पावर 8। अगर पावर बेस सेम हो और पावर्स अगर मल्टीप्लाई में तो ऐड हो जाती है तो 3 की पावर 6 प्लस 4 ऐड होगा तो 3 की पावर 10 हो जाएगा, और 3 की पावर 8 नीचे चल रहा है तो डिवाइड में है तो 3 की पावर 8 से 10 कट जाएगा, बचेगा 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9, जो कि इसका आंसर होगा। ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 0, कितना आंसर होगा? तो किसी की पावर अगर 0 हो तो आंसर 1 होता है, तो इसकी पावर 0 1, इसकी पावर 0 1, इसकी पावर भी 0 1, तो मिला के इसका आंसर क्या आ गया? 3 हो गया। ऐसा ही तीसरा क्वेश्चन है कि 2 की पावर x माइनस 3 इज इक्वल टू 30। तो अगर किसी साइड पे अगर बेस उसका 2 की पावर में नहीं है तो पहले मुझे बेस को सेम करना पड़ेगा, तो इसको मैं ऐसा ही लिख सकता हूं 2 की पावर x माइनस 3, और मैं इस 32 को 2 की पावर 5 लिख सकता हूं। और अब अगर बेस सेम हो जाए तो हम कंपैरिजन सिर्फ पावर्स का करेंगे, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 5। तो अगर x की वैल्यू निकालनी है तो इधर 5 है, उधर जाके ये प्लस का 3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 के बराबर आ जाएगी। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 की पावर n इंटू 9 की पावर n प्लस 1 अपॉन में 3 की पावर n माइनस 1 इंटू 9 की पावर n माइनस 1। तो हम पहले क्या करेंगे, सबकी पावर सेम करेंगे, तो 3 की पावर n हो गई, और इस 9 अकेले को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं, और उसकी पावर क्या है? n प्लस 1 है, अपॉन में क्या है? 3 की पावर n माइनस 1 इंटू में इसको 9 को भी मैं क्या लिख सकता हूं? 3 का स्क्वायर, और n माइनस 1 चलेगा ऐसे ही। फिर पावर की अगर पावर हो तो मल्टीप्लाई होगी, तो मैं इसको लिख सकता हूं 3 की पावर n इंटू में 3 की पावर 2n, और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो 3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा? 3 की पावर n, और ये भी क्या हो जाएगा? 3 की पावर माइनस 1, ये अलग अलग टूट जाएगा, और 3 की पावर 2n और 3 की पावर ये भी माइनस 1 हो जाएगा। अब उसके आगे देखते हैं, तो 3 की पावर n प्लस 3 की पावर 2n, तो 3 की पावर कितनी हो गई? 3n हो गई, और इनटू में क्या है? 3 का स्क्वायर है, अपॉन में क्या है? 3 की पावर n 3 की पावर 2n, तो क्या हो गई? 3 की पावर 3n हो गई, और 3 की पावर माइनस 1 इंटू में 3 की पावर माइनस 1, तो 3 की पावर माइनस 2 हो गई। ठीक है, तो 3 की पावर 3n से 3 की पावर 3n कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 3 का स्क्वायर है। अगर नीचे किसी की पावर अगर निगेटिव में है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी? पॉजिटिव में हो जाएगी, तो उधर क्या हो जाएगी? 3 का स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 की पावर 4 हो जाएगा, जो कि इक्वल होता है 81 के। ऐसा ही लास्ट क्वेश्चन है, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 81, 2 की पावर y प्लस 2 इज इक्वल टू 32। तो फाइंड x प्लस y, पहले हमें x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो पहले मैं बेस को सेम करूंगा, 3x प्लस 1, और 81 को मैं 3 की पावर 4 लिख सकता हूं, तो x प्लस 1 की इज इक्वल टू कंपैरिजन पावर में करूंगा तो 4 हो जाएगा, तो x प्लस 1 है, उधर जाके माइनस 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। ऐसे ही मैं y की वैल्यू पहले निकालूंगा, तो इसको मैं बेस को क्या करूंगा? पहले सेम करूंगा, 2y प्लस 2, और 2 की पावर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। फिर क्या करना है? बेस सेम हो गया तो हम पावर का कंपैरिजन करेंगे, y प्लस 2 इज इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू इधर 5, इधर प्लस पे 2 है, उधर जाके माइनस पे 2 हो जाएगी, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 3, तो इस पे पुट कर देना है, 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 6, जो कि इसका फाइनल आंसर होगा। ऐसे ही मोस्ट अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए मैथ्स जोन को ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।